बैंक एंड एसराज ऑलवेज ग्रीन ट्रेडिंग आप ही के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप लोगों को कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप बाई सेल करते हैं तो खुद अपनी मर्जी से करेंगे या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर उसकी सलाह से आप करेंगे। अगर कोई चैनल पे फर्स्ट बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो अगर पसंद आता तो उसको लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, आज मैं लगभग 1 साल के बाद दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। बीच में वीडियो मैंने बनाने छोड़ दिए थे क्योंकि व्यू वगैरह इतने नहीं आ रहे थे। पर फिर मैंने दोबारा से रियलाइज़ किया कि ठीक है, व्यू आना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे, ऐसे करके मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली व्यू नहीं आने का रीज़न एक ये भी है कि जो परमानेंट हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा ना, वो लोग क्या कि देख नहीं रहे उतना ज़्यादा, इसको चलाते नहीं है ना, तो फिर उसे या लाइक वगैरह नहीं करते, तो उससे क्या ये प्रमोट नहीं करता है। चलाते भी हैं तो फिर उसको लाइक या कमेंट वगैरह उस पे कुछ ना कुछ करना, जो परमानेंट वाले हैं जो देखते हैं। तो उससे क्या थोड़ा-सा यूट्यूब प्रमोट करेगा, जब तक प्रमोट नहीं करेगा तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। ये दिक्कत है। तो 1 साल के बाद में मैं बना रहा हूँ, तो क्या हमारा रूटीन रहेगा वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ पहले। क्योंकि पहले जो रूटीन था पहले वालों को पता है, लेकिन जो नए रहेंगे उनको पता नहीं है। एक बार बता देता हूँ किस रूटीन से चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो पिछले दिन हमने जो डिस्कस किया था, उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट के जो लेवल दिए थे, वो लेवल्स किस तरीके से काम किए, कहाँ ट्रेड किया, कैसे नहीं, वो सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लर्निंग की बात हमेशा मैं करूँगा, एक बात छोटी-सी लर्निंग आपको सिखाऊँगा क्या करना है। और उसके बाद नेक्स्ट बारी किस तरीके से नेक्स्ट के लेवल्स रहेंगे वो चीज़ें डिस्कशन करेंगे। अभी ये जो हमारा एनालिसिस रहने वाला है वो मंडे का रहने वाला है। 15 ऑफ जैन का डिस्कशन रहेगा, इसमें किस तरीके से ट्रेड करना वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज आज का कोई वीडियो था नहीं तो उसके बारे में कोई डिस्कशन अभी है नहीं। बाकी इतना मैं बताता हूँ, ये जो तेज़ी का रीज़न जो था वो एक्चुअली क्या है, जो टीसीएस और इन्फी के जो आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट आए हैं उसकी वजह से गैप अप भी उसी की वजह से ओपन हुआ था और उसी की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ शूट किया था। और जब कभी भी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, मैं आज मेरा थोड़ा-सा लॉस लास्ट में जाते-जाते मैंने रिकवर किया है, मैं भी थोड़ा लॉस में चला गया था। क्योंकि एक्चुअली मैं भी जो गलती है, जो मैंने गलती करी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ट्रेंड वाले मार्केट में ना रिवर्सल नहीं खोजना है। आते हैं 90% ऑफ टाइम आते हैं, उसके लिए एसएल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे एसएल लेने से बड़ा कोई दिक्कत है नहीं। पर क्या है कि जब मार्केट ट्रेंड में है, आज सुपर ट्रेंड में था बिल्कुल कि चल ही रहा ऊपर की तरफ, तो वहाँ पे रिवर्सल नहीं खोजना है। मैंने वहाँ पे 2 बार रिवर्सल खोजने की कोशिश करी और रिवर्सल खोज के टारगेट उनके आए, छोटे-छोटे टारगेट लेने से उसमें टारगेट भी आने थे, लेकिन टारगेट मैंने उसी के हिसाब से टारगेट सेट करके रखे थे, जो एक्चुअली रिवर्सल के हिसाब से करता हूँ और जो नीचे वाला लेवल है वहाँ तक के। क्योंकि सेंसेक्स में मैंने एक बार ट्रेड ली थी, 65 के आसपास बाई था, उसका टारगेट 110 के आसपास रखा था और 92 93 से वापस आ गई। वैसे टारगेट 60 पे, अगर 60 पे बाई करके आपको 90 पे काट रहे हो, उसका मतलब आपको 50% उसका रिटर्न मिल गया। बहुत है, 50% कहीं मिलता नहीं उतना, सही है, लेकिन वहाँ से मैंने काटी नहीं क्योंकि मेरा मैं सोच रहा 40-50 पॉइंट। फिर दोबारा जीरो हीरो जो लिया वो भी 30 से बाई करके 50 तक गई, 52 तक, लेकिन डबल का टारगेट जो एक्चुअली होना चाहिए उस तरीके से रखा तो उसमें नहीं आया। फिर इस वजह से मैंने लॉस बुक वहाँ पे किया, पर दोबारा मैंने मैंने अपना जैसे तैसे एडजस्ट किया है, पर वो होता है कभी-कभी लॉस का, मार्केट में लॉस का भी एक पार्ट है, वो होता रहेगा। अभी मंडे के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा वो बता देता हूँ। निफ्टी बैंक, नहीं सॉरी निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी में बता देते हैं, मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी में एक्चुअली क्या है, ये देखो, ये लाइनें मैंने पुरानी ड्रॉ कर रखी हैं, बहुत सारी लाइनें हैं मेरी परमानेंट। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये काम करती हैं लाइनें, वो अलग-अलग जैसे-जैसे आएगा, आप डेली वीडियो देखोगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। देखो, ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, ये आपको ए लेवल मार्क करके रख लेना है। ये लाइन मैंने खींच दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, यही लाइन आप 21,926, 25 मान के चलो आप। यहाँ से अगर आप इसको, इसके ऊपर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर दिखते ही आपको यहाँ पे बाई कर लेना है। और आपका जो टारगेट आने वाले हैं, वो टारगेट एक्चुअली एक न्यूमेरिकल नंबर है 22,000। वो 22,000 तक आप मान के चल सकते हैं, वहाँ तक। बाकी ऊपर की तरफ तो खुला आसमान है, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं, क्योंकि हाई में चल रहा मार्केट, तो वहाँ पे ऊपर की तरफ कोई लेवल्स अपने को नज़र नहीं आ रहा है। इसी वजह से क्या है, हम उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाएंगे टारगेट कहाँ तक जाएगा। बाकी नीचे की तरफ ये देखो, एक दूसरी ट्रेड यहाँ पे क्या बन सकती है, यहाँ पे रिवर्सल अगर ये 920 के आसपास ही रहता है और वहाँ से
5 मिनट का, ये जो मैंने 5 मिनट का टाइम स्केल लगाया इसको 5 मिनट कर लेना, और यही 920 यहाँ पे अगर इस तरीके से सपोज ये देखो, ये रेड कैंडल, ऐसे अगर कोई रेड कैंडल वहाँ पे बनती है, यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती है, तो उस रेड कैंडल पे आप लोगों को क्या करना है, जैसे उसके नीचे चलता है तो वहाँ से फिर रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल वहाँ से प्ले कर सकते हैं। जो फर्स्ट टारगेट आएगा वो आपका ये तो आना ही आना है वहाँ से, सबसे पहला जो टारगेट आना है वो यहाँ से ये तो आना ही आना है आपको, 860 के आसपास तो आएगा ही आएगा। दूसरा फिर क्या करना है, नीचे की तरफ के लेवल क्या करना है, अगर रिवर्सल देखो, दो ट्रेडें मैंने यहाँ से बताई, इस चीज़ को नोट करके रखना। 925 अगर इसके ऊपर आपका मार्केट निकलता है तो बाई में जा सकते हैं। 925, 920, 910 इसके आसपास अगर आपका रजिस्टेंस लेके वहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर रेड कैंडल बनाता है यहाँ पे, तो आप वहाँ से उसको रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं। तो उसका टारगेट आप यहाँ तक तो आना ही है, इस तक तो मैं सिखा रहा हूँ उसको, देखना क्या बता रहा हूँ, यहाँ से 860 तक तो उसका टारगेट आना ही आना है। अगर मार्केट यहीं फ्लैट ओपनिंग करके उधर तक नहीं जाता है, बीच में यहीं 900 के आसपास घूमते रहता है, तो आप उसको कुछ नहीं करना है जब तक ये वाला लेवल ना टूटे। ये लेवल देखो, यहाँ से भी इसने, आप देख के चलो, यहाँ से भी इसने ये यहाँ पे हर्डल लिया, थोड़ी देर हर्डल लेके यहाँ से ब्रेकआउट दिया, और यहीं पे दोबारा इसने सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर दिया। तो अभी ये नेक्स्ट क्या करेगा, यहाँ पे ये जोन से लेके यहाँ तक के जोन तक का ये क्या, ये वो काम करेगा किसका, रेजिस्टेंस का, अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा, इसके नीचे जब तक नहीं होगा, तब तक आप इसको सेल नहीं करना। तो 850 मान के चलो आप यहाँ से, ये हाँ 850, जब तक 21,850 इसके नीचे नहीं निकलता है आप इसको सेल नहीं करेंगे। वहाँ से सेल करेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाली जो आपकी ईएमए है, ये 20 ईएमए, 50, ये 100 ईएमए तक का आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट ये मिलता है यहाँ पे 790, 21,790, ये टारगेट आपका नीचे की तरफ आएगा दूसरा। इसके नीचे भी जाता तो फिर यहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, इस तरीके 720 यहाँ तक आपको टारगेट मिलेंगे। बाई और सेल दोनों के मैंने इसमें निफ्टी में बता दिए। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। अच्छा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैं डेली बताऊंगा, उसके अलावा जिसकी एक्सपायरी रहेगी उसका भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो बैंकेक्स और सेंसेक्स को तो मेरे को लग रहा है कि अवॉइड करना ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड में थोड़ा वोलेटिलिटी कम है, वो थोड़ा दिक्कत है, फिर भी मैं बता दूंगा। बाकी बैंकेक्स तो अभी नहीं करना, जब बैंकेक्स करना होगा तब मैं बताऊंगा। मिड कैप कर सकते हो आप। ये देखो, निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग आई आपकी वो 47,700 के आसपास आई है, और यही इसका आप मान के चलो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का यही डिसाइसिव लेवल के ऊपर ये खड़ा हुआ है। यहाँ से इसमें ये मैंने पहले से खींच रखे हैं। एक्चुअली थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस आ जाता, फ़ोन वगैरह आ जाते हैं बीच में, इसलिए मैंने उसको थोड़ा रोक दिया था। इसमें क्या है, निफ्टी बैंक में ये वाला नहीं है, ये वाला, ये जो है इसको थोड़ा, इस वाली लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं एक्चुअली। ये जो लाइन है इसको मैं बाद में करता हूँ, आप समझ लेना, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्या करना है, 750 ऊपर की तरफ मार्क करके रखना, ये 760 मान के चलो आप, क्योंकि यहाँ से इसने 2-3 बार हर्डल लिया है, ये वाला लेवल मान के चलो। ये 47,760 इसके ऊपर जैसे आपका निकलेगा तो आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे। 100 पॉइंट यहाँ से टारगेट आ रहा है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, वो खुला आसमान है, फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, आगे कोई टारगेट निकल के नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ क्या करना है आपको, नीचे की तरफ भी यही लेवल है, नीचे की तरफ आप ये मान के चलो, यहाँ पे इसको ये वाला मान लो 600, यहाँ से नीचे लंबा पड़ रहा है, लगभग 100 पॉइंट के नीचे है, 100-125 पॉइंट, उसके बाद ही इसमें आपका नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहीं पे इसने बार बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी इसने हर्डल, ये वाली कैंडल पे देख सकते हो हर्डल लिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से नीचे गया, तो यही ये वाला जोन एक मार्क करके रखो, इस जोन पे आपको यहीं पे सेल करना, तो आपको सेल करना 600 के नीचे ही, 47,600 के नीचे आप इसको सेल करोगे तो सीधा आपका 150 पॉइंट का फॉल यहाँ से लिख जाएगा। उसके बाद 400 तक फर्स्ट टारगेट आ रहा है, दूसरा टारगेट 250 तक आ रहा है, दो टारगेट इसमें नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं। ये हो जाएगा आपका निफ्टी बैंक का। अभी मंडे जो एक्सपायरी है मिड कैप की है,
और बैंक एक्स की है। बैंक एक्स को आप छोड़ सकते हैं, बैंक एक्स को अभी अवॉइड करो। और मिड कैप निफ्टी की जो है एक्सपायरी हो, मिड कैप परमानेंट तेजी में चल रहा है मिड कैप का, तो इसको शॉर्ट करके कोई फायदा भी नहीं है। मिड कैप को आप अभी मैं आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो उसको। ये डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो, एक बार करेक्शन आता है, बाकी ये देखो ये 8 ए यहाँ से ये समझ लो यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ, ऐसी तेजी कहीं होती है क्या? ऐसी कहीं तेजी नहीं होती। टेक्निकल फेल करते हुए जा रहा है ये ऊपर की तरफ। ऐसी तेजी मैंने तो नहीं देखी है कहीं, इसी में हो रही है मिड कैप में, क्योंकि अभी इन्वेस्टर ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट, बाकी सब जगह पे क्या है ना, थोड़ा सा रिटर्न उतना बन नहीं रहा है, इसलिए लोग क्या मार्केट में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो मिड कैप में ज़्यादा करते हैं। इस चक्कर में मिड कैप भाग रहा है ऊपर की तरफ, और कोई चक्कर नहीं है। और ये मान के चलो इन्वेस्टमेंट के लिए ये ठीक ठाक है, जब तक इलेक्शन है तो कम से कम कर सकते हो, उसके बाद में तो पक्का एक बार करेक्शन आएगा। इलेक्शन जनरल इलेक्शन है जब तक, तो आप इसमें कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं, मिड कैप ने सीधा अपने लेवल खुद डिसाइड कर रखे हैं। यहाँ से देख सकते हो 555 के ऊपर निकले, यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर है। तो जैसे ही आपको 10,555 इसके ऊपर निकलता है तो 20-25 पॉइंट के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। ये भी ऊपर की तरफ खुला आसमान है, जहाँ तक जाएगा चलता रहेगा। नीचे की तरफ ये लेवल मार्क करके रख लो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 20 EMA लगा के रख लेना। उसके टूटते ही जहाँ भी टूटे, ये जरूरी नहीं इस लेवल पे टूटे, अगर ऊपर चलते जा रहा है तो उसको ऊपर रहने दो, जब तक इसको तोड़ के नीचे की तरफ कोई भी 5 मिनट की कैंडल रेड क्लोजिंग नहीं होती है, तो आप इसको यहाँ से जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ऐसे भी नहीं है। और 20 EMA से जैसे शॉर्ट करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका 50 EMA, सेकंड 100 EMA, बस इतना ही रहेगा नीचे की तरफ, इससे ज़्यादा सोचना नहीं फिलहाल के लिए। बाकी ऊपर की तरफ आप क्या है, यहाँ से जैसे ऊपर निकलेगा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये लेवल मैंने आपको बता दिया तीनों इंडेक्स में। बाकी क्या पूरे इंडेक्स को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी एक्सपायरी रहेगी उसको कवर कर लेंगे। अगर बाकी सबका चाहिए तो मैं लेवल लेवल देता रहूँगा सीधा। अगर आप लोग नीचे कमेंट कर देना जिसको चाहिए कि ठीक है, नहीं फिन निफ्टी भी चाहिए, फिन निफ्टी में भी आजकल थोड़ी ठीक ठाक वॉलेटिलिटी हो गई है, तो फिन निफ्टी वगैरह भी मैं, अगर आप किसी को चाहिए, कोई बोलता है कि ठीक है उसको कवर कर देना, तो मैं कर दूंगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब यही है, सबके लेवल मैंने पहले से निकाल के रख रखे हैं। ये मैंने जो आप देख सकते हो, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेके रख सकते हो, ये वाली चीज़ जो मैंने निकाल रखे है ना, जब आप वीडियो चलाते हो तो इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट से आपको हेल्प मिल जाएगी क्या क्या लेवल निकाल रखे हैं, कहाँ पे मेरी ये में ये सब चीज़ें, वो देख के आप इसी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो के एंड में बता देता हूँ, अगर वीडियो पसंद आता तो आप इसको पक्का लाइक एंड शेयर करें। अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए ही चाहिए, तब जाके ही मैं कुछ हो पाएगा। और नेक्स्ट बात बता देता हूँ, हमारा पर्सनल मेंबर्स का ग्रुप है व्हाट्सअप का, अगर उसमें ऐड होना चाहता तो अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं लिंक से आप अकाउंट ओपन करके आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं सीधा। और टेलीग्राम का चैनल भी लिंक आपको मिल जाएगा चैनल का भी, वहाँ से आप मेरे को मैसेज वगैरह कर देंगे कि वो अकाउंट ओपन हो गया। अदरवाइज आप नहीं भी करने से मुझे पता चल जाता कि इनसे नंबर से मेरे को अकाउंट ओपन हो गया करके, तो मैं उससे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लूँगा, मैं अपने उसमें आपको ऐड कर दूँगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।